हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर अचीवर। स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर 4 बैक्टीरियोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही डिटेल में समझेंगे, एक एक चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा। हमने बैक्टीरियोलॉजी के बारे में जाना, हमने बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया का साइज शेप क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लैजिला, पिलाई, कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल, स्लाइमी लेयर और बायोफिल्म में क्या डिफरेंस होता है, ये सब तो देख लिया। अब हम देखेंगे कि सेल वॉल क्या होती है। ठीक है, तो बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल को हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की रीढ़ की हड्डी मतलब यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को। जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटन हमें शेप देता है, उसी तरीके से सेल वॉल जो है वो शेप देती है बैक्टीरिया को और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करती है। तो बैक्टीरियल सेल क्या होती है? बैक्टीरियल सेल वॉल इज अ कॉम्प्लेक्स मैश लाइक स्ट्रक्चर that in most bacteria is essential for maintenance of cell shape and structural integrity। तो ये चीज़ प्रोवाइड करती है। अब ये बनी किससे होती है? तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है? तो ये पॉलीसेक्राइड होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अगर सिंगल यूनिट से बने हैं किसी भी चीज़ की तो उन्हें हम मोनोसेक्राइड कहेंगे। अगर 2 से 10 यूनिट के बने हैं, यानी कि ग्लूकोज ही मान लीजिए, अगर एक सिंगल ग्लूकोज है तो वो हमारा मोनोसेक्राइड कहलाएगा। 2 से 10 यूनिट ग्लूकोज मिल जाएंगे तो ओलिगोसेक्राइड कहलाएगा। अब कई हजार मतलब बहुत सारे, जैसे कि 100, 200, 1000, यानी कि उससे भी ज़्यादा 10,000 तक जब ग्लूकोज एक साथ जुड़ जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है वो पॉलीसेक्राइड स्ट्रैंड होता है। अब जैसे मैंने बताया ग्लूकोज बहुत सारे मिल जाएंगे, तो पेप्टाइडोग्लाइकन किससे मिलकर बना होता है? तो ये 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं पॉली एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो यानी कि इसको हम नॉर्मली नैम, एन एसिटाइल नेग ग्लूटामिक एसिड ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है, इनसे मिलकर बना होता है। तो ये जब क्रॉस लिंक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं शॉर्ट पेप्टाइड ब्रिज की हेल्प से, तो ये क्या बनाते हैं? नैम के रेसिड्यूज बनाते हैं। इसकी हेल्प से सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता है। अब मैंने बोला पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन होता क्या है? ये सवाल तो आया होगा आपके दिमाग में कि भाई साहब ये पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ये पोरस क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ देने के लिए सेल वॉल को। अब पोरस मतलब इसके अंदर पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, और ये एक दूसरे से लिंक होता है जिससे कि ये सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। तो किससे लिंक होता है? तो इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ग्लाइकन बैकबोन, जो कि किससे मिलकर बनता है? एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जब एक साथ लिंक होते हैं, बहुत सारे एन एसिटाइल म्यूरेमिक और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जब एक साथ लिंक होते हैं एक बॉन्ड से, इस बॉन्ड को कतई मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। किससे लिंक होते हैं? बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किससे? बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होते हैं, और बहुत सारे जो नैम और नेक की यूनिट्स होती हैं इससे अटैच होती हैं, और जो पेप्टाइडोग्लाइकन है उसका बैकबोन बनाती हैं। फिर इसके साथ में टेट्रापेप्टाइड साइड चेन भी होती है, जो कि नैम यूनिट से, इस वाली जो बैकबोन है इसकी, इस वाले जैसे बेस है ये, है ना। तो यहाँ पे कुछ नैम है, कुछ नैग है, कुछ नैम है, कुछ नैग है, तो ये बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो इसने बैकबोन बना दिया। अब यहाँ पर जो सिर्फ नैम वाली यूनिट होगी उससे जाके टेट्रापेप्टाइड साइड चेन जुड़ेगी। अब जो पेप्टाइड क्रॉस लिंकेज है वो क्या कंसिस्ट करता है? वो अमाइनो एसिड का होता है, वो फिर इसके ऊपर जुड़ा होता है। इस तरीके से बहुत सारी लेयर से मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर फॉर्म होती है। अब मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगी कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं। तो जो डिफरेंस, जैसे हमने बोला एक क्रिश्चियन ग्राम थे, उन्होंने ये कंसेप्ट लाया कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चरल सेल वॉल है उसके अंदर डिफरेंस होता है।
अब उसकी जो डिफरेंस होता है उसकी बेसिस पे उन्होंने क्या करा, जो बैक्टीरिया है उसको दो पार्ट में डिवाइड करा। बोला कि कुछ जो होते हैं जिन बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर थिक होती है ना, मोटी सी होती है, उसको हमने कहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जिनके अंदर ये जो लेयर है वो थिन होती है, उनको इन्होंने कहा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन पेप्टाइडोग्लाइकन होती है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एक मिनट, ये स्ट्रक्चर देखिए, है ना, प्रॉपर नहीं देख रही, ये आउटर मेम्ब्रेन इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर थिक होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये थिन होती है। इतना होपफुली समझ में आया। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि भाई क्रिश्चियन ग्राम ने तो कह दिया कि पेप्टाइडोग्लाइकन थिक होती है ग्राम पॉजिटिव में, थिन होती है ग्राम नेगेटिव में। तो अब हमें ये पता कैसे चले, ये तो हमें दिखते ही नहीं है ना। तो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग के। इसी वाले लेक्चर में मैं आपको ग्राम स्टेनिंग का कंसेप्ट बताने वाली हूँ। अब हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो अलग चीज़ें होती है ग्राम नेगेटिव से, वो होती है टिकोइक एसिड, सरफेस प्रोटीन दोनों में होते हैं, और लिपोटिकोइक एसिड। तो जो ज़्यादा अमाउंट का टिकोइक एसिड है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में नहीं होता। अब जो ग्राम पॉजिटिव की पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है वो थिक होती है, ग्राम नेगेटिव की थिन होती है। अब ग्राम नेगेटिव उसके आउटर मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, मैंने बताया कि पेप्टाइडोग्लाइकन के ऊपर ग्राम नेगेटिव में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। किससे मिलकर बनी होती है, ये लिपोसैकेराइड, सरफेस प्रोटीन और आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपोप्रोटीन, इनसे मिलकर बनी होती है। तो ये जो ग्राम नेगेटिव के अंदर लिपोपॉलीसैकेराइड और लिपोप्रोटीन होता है, ये ज़्यादा इन्फेक्शियस जो वायरुलेंट होता है, ज़्यादा डिसीज़ कॉज करता है। बाकी जो सेल वॉल है उसकी जस्ट चिपकी हुई दूसरी लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब हम जानते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर टिकोइक एसिड देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ग्राम नेगेटिव के अंदर बिल्कुल नहीं मिलता। अगर 70-80% ग्राम पॉजिटिव के अंदर है तो 5-10% ग्राम नेगेटिव के अंदर भी देखने को मिलता है। अगर आपसे कहें कि टिकोइक एसिड एकदम एब्सेंट होता है ग्राम नेगेटिव के अंदर, तो हाँ मत बोलना, नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो होता है। फिर हम बात करते हैं टिकोइक एसिड क्या होता है। जो टिकोइक एसिड होता है ये वाटर सॉल्युबल पॉलीमर होता है, ग्लिसरॉल का वाटर सॉल्युबल पॉलीमर होता है। किससे मिलकर बनता है, ग्लिसरॉल या फिर राइबोटोल फॉस्फेट से। ज़्यादातर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, जबकि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एडिशनल लेयर होती है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। किससे मिलकर बनी होती है, ये बनी होती है लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन और लिपोपॉलीसैकेराइड, इससे मिलकर बनी होती है। अब हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊंगी। मैंने आपको बताया था कि जो क्रिश्चियन ग्राम है इन्होंने ग्राम स्टेनिंग का ग्राम बैक्टीरिया जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड करा, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। तो इन्होंने बताया कि अब भाई हम देखें कैसे कि ग्राम पॉजिटिव कैसे हैं, ग्राम नेगेटिव कैसे हैं। तो इन्होंने एक टेक्निक दी जिसको कहा गया ग्राम स्टेनिंग। इन्होंने सब कुछ अपने नाम पर रखा, भैया ग्राम मतलब ग्राम। तो ग्राम जो क्रिश्चियन ग्राम थे उन्होंने टेक्निक दी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा है। तो इन्होंने क्या करा कि इन्हें पता था कि जो जब इन्होंने इस पे रिसर्च करी तो इन्हें पता चला कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो है वो थोड़ी थिक होती है ना। तो इन्होंने एक स्टेनिंग मेथड यूज़ करा। इसमें इन्होंने क्या करा, सबसे पहले जो बैक्टीरिया होता है उसको हम क्या करते हैं, हम उसका इनोक्यूलम लेते हैं। तो यानी कि मान लीजिए ये एक कोई स्लाइड है ना, ये एक स्लाइड है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक पानी की लेयर रखते हैं। पानी की लेयर के ऊपर हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया का कल्चर से बैक्टीरियल इनोक्यूलम लेते हैं। ठीक है, अब इस इनोक्यूलम को हम क्या करते हैं, हीट फिक्स करते हैं। हीट फिक्स यानी कि हम जो
गरम गरम वो होता है जो मतलब जो बर्नर होता है उसके ऊपर हम उसे हीट फिक्स करते हैं और मिलाते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके ऊपर स्टेन्स डालते हैं। तो जो प्राइमरी स्टेन होता है वो होता है क्रिस्टल वॉयलेट। तो हम जब स्लाइड के ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे तो जो दोनों जो बैक्टीरिया होता है, कोई भी हो, ग्राम पॉजिटिव हो ग्राम नेगेटिव हो, वो पर्पल कलर का हो जाएगा। ठीक है, वॉयलेट कलर का हो जाएगा। तो अब क्या होता है, वॉयलेट कलर का हो गया बैक्टीरिया। अब इसके बाद हम डालते हैं आयोडीन। तो आयोडीन क्या करता है, आयोडीन क्रिस्टल वॉयलेट के साथ मिलकर एक क्रिस्टल क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसको हम मॉर्डेंट भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थोड़ा ज़्यादा थिक होता है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव। क्योंकि ग्राम नेगेटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो है वो थिन होती है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर थिक होती है। तो जो आयोडीन और क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स होता है वो ज़्यादा थिक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। इसके बाद एक डीकलराइजिंग एजेंट डाला जाता है, जो इसे हम अल्कोहल 70% अल्कोहल या फिर एसीटोन ये हम यूज़ करते हैं। तो क्या करता है, ये क्या करता है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर थिन होती है तो उसका कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हार्ड नहीं होता, वो ईजिली वॉश आउट हो जाता है। ठीक है, इसे हम 30 सेकंड्स के लिए डालते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का भी जो कॉम्प्लेक्स है वो वॉश आउट हो जाएगा। तो 30 सेकंड्स के लिए हम अल्कोहल या फिर एसीटोन जो डीकलराइजिंग एजेंट होता है उसको हम इस स्लाइड पे डालते हैं। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा वो अपना कलर छोड़ देगा और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो अपना कलर नहीं छोड़ेगा, वो पर्पल कलर में ही बना रहेगा। जब हम काउंटर स्टेन डालेंगे सैफ्रोनिन, सैफ्रोनिन क्या करेगी, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो ऑलरेडी कलर है, उसको तो कलर कर ही नहीं सकती। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसको पिंक कलर कर देती है ना। तो जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो हमें वॉयलेट कलर का दिखता है और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो हमें पिंक कलर का दिखता है। इतना समझ में आया? मैं तो पहले कहा था सेल वॉल वाला लेक्चर लंबा होगा। स्टार्ट। अब हम देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। तो आपको होपफुली जब आपको ये स्टेनिंग समझ में आएगी तभी आपको समझ में आएगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इससे पहले हमने शेप और साइज तो देखा ही था कि बैक्टीरिया में कुछ बेसिलाई होते हैं, कोकाई होते हैं, ब्रांचिंग फिलामेंट यानी कि स्पाइरल शेप के भी होते हैं। तो जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक होते हैं और कुछ एनारोबिक होते हैं। अब एरोबिक क्या है, एरो यानी कि एयर, वो बैक्टीरिया जो कि एयर के ऑक्सीजन लेकर सरवाइव कर पाए उन्हें हम एरोबिक कहते हैं। जो एयर के ऑक्सीजन लेकर सरवाइव ना कर पाए, जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अदर मीन्स से सरवाइव करे, उन्हें हम एनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब आप डिसीज वाला जब आप मेडिकल माइक्रो पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कुछ एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के उन पार्ट्स में जाते हैं जहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है उसका अमाउंट कम होता है, वहाँ पर वो बीमारी कॉज करते हैं। कुछ जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बीमारी कॉज कर लेते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो बेसिलाई शेप के होते हैं, हालांकि आपको ये याद नहीं करना, आपको बस कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के नाम याद होने चाहिए। आप स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस या फिर कोई भी लिस्टेरिया, बैसिलस, ये सारे याद कर लीजिए। आपको ये सब याद नहीं होना चाहिए, आपको ये सब पता होना चाहिए। बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप साइटोलॉजी भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो बैक्टीरिया होता है वो किन किन शेप में होता है, बेसिलाई, कोकाई और स्पाइरल। अब जो एरोबिक होते हैं उसमें एग्जाम्पल लिस्टेरिया, एक मिनट, है ना। एरोबिक के एग्जाम्पल लिस्टेरिया, बेसिलस, कॉर्नीबैक्टीरियम। एनाएरोबिक के एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। फिर हम बात करते हैं जो कोकाई यानी कि गोल गोल शेप के होते हैं, इसके एग्जाम्पल एरोबिक में स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस चेन शेप के होते हैं, ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। अल्फा, ये क्या करते हैं, 3 तरीके से जो ब्लड्स होते हैं उसमें हेमोलिसिस कॉज करते हैं। हेमोलिसिस यानी कि ब्लड सेल को तोड़ देना। तो जो अल्फा
स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं ये पार्शियल हिमोलिसिस करते हैं, यानी कि पूरी तरीके से बैक्टीरिया को नहीं तोड़ पाते। जो पूरी तरीके से जब हिमोलिसिस करते हैं उन्हें हम बीटा कहते हैं, बीटा हिमोलिसिस। और गामा में कोई हिमोलिसिस नहीं होती। अब इसके स्ट्रेन से इतना याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्टेफाइलोकोकस में को हमने कैसे डिवाइड करा है, ये कैटलेज, जो कैटलेज टेस्ट होता है ये नेगेटिव और पॉजिटिव देते हैं। अब एरोबिक में जो कैटलेज नेगेटिव, जब कैटलेज एक टेस्ट होता है वो आप जब माइक्रोबायोलॉजी की प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं वो कैटलेज नेगेटिव होते हैं, और जो स्टेफाइलोकोकस होते हैं उसमें से जो वो इस कैटलेज पॉजिटिव होते हैं। तो जब आपको डिसीज डायग्नोज करना होगा तो आप कैटलेज टेस्ट करके देखेंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो स्टेफाइलोकोकस है। फिर बात करेंगे कोएगुलेज नेगेटिव और कोएगुलेज पॉजिटिव। कोएगुलेज टेस्ट के बेसिस पे स्टेफाइलोकोकस को दो पार्ट में डिवाइड करा है। अगर कोएगुलेज पॉजिटिव आ रहा है तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो सेप्रोफिटिकस भी हो सकता है, एपिडर्माइडिस भी हो सकता है। इतना आपको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्पाइरल में एरोबिक, एनारोबिक, नोकार्डिया एरोबिक होता है और एक्टिनोमाइसिस जो है वो एनारोबिक होते हैं। इतना आपको मैंने बता दिया है। आपको सच कहूँ तो इसको याद मत करना, आपको बस पता होना चाहिए। अगर आप थोड़े एडवांस या मेडिकल फील्ड में हैं तो आपको ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिप्लोकोकाई यानी कि जो दो कोकस से मिलकर बने होते हैं, इसमें एरोबिक होते हैं। कुछ एग्जाम्पल है निजेरिया गोनोरी हो गया, एन मेनिंजाइटिस हो गया, ये डिप्लोकोकाई के एग्जाम्पल है। फिर आता है कोकोबैसिलाई, बेसिलाई। तो कोकोबैसिलाई जो होता है वो इस शेप में दिखता है। इसका एग्जाम्पल हीमोफिलस, एक मिनट, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बॉडीटेला पर्ट्यूसिस, पास्चुरेला, ब्रुसेला, एफ ट्यूलेरियंसिस, ये इसके एग्जाम्पल है। बेसिलाई की बात करें तो लैक्टोज फर्मेंटिंग, जो लैक्टोज को फर्मेंट। अब अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, आप टेक्नीशियन हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं और कुछ लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करते। तो वो बैक्टीरिया जो कि लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं उसमें कुछ जो है वो बहुत तेज़ करते हैं। अगर तेज़ कर रहे हैं तो वो सिट्रोबैक्टर भी हो सकता है, सिरेशिया भी हो सकता है। स्लो कर रहे हैं तो वो सिट्रोबैक्टर और सिरेशिया भी हो सकता है। ई कोलाई तो मैंने बताया था आपको फेवरेट बैक्टीरिया होता है, तो ये फास्ट लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होता है। तो अगर फास्ट लैक्टोज फर्मेंट हो रहा है तो ई कोलाई, क्लेप्सिएला और एंटेरोबैक्टर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एंट्रिक यानी कि इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे इंटेस्टाइन में जाके बीमारी कॉज करते हैं। अब अगर लैक्टोज फर्मेंटिंग नहीं है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, नेक्स्ट जो होते हैं वो होते हैं हमारे कॉमा शेप बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव में हमने देखा कि डिप्लोकोकस होते हैं, एरोबिक भी हो सकते हैं, और कोकोबैसिलाई होते हैं, बेसिलाई होते हैं, कॉमा शेप होते हैं। कॉमा शेप में ऑक्सीडेज पॉजिटिव में कौन कौन से होते हैं, सी जेजुनाई, विब्रो कॉलरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, ये सारे होते हैं। ऑक्सीडेज पॉजिटिव में कुछ जो 42 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं, कुछ एल्कलाइन मीडिया पे ग्रो करते हैं, कुछ यूरीज पे ग्रो करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये मैडम क्या बात कर रही हैं, कि ये ऑक्सीडेज क्या है, यूरिएज क्या है, ये सब क्या है। देखिए, बैक्टीरिया जो होता है ना वो एक तो हमें दिखता नहीं है। अब बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उनके बहुत अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो हमें अलग अलग तरीके से डिसीज़ कॉज करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारा स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है। हमने देखा कि सेल वॉल होता है, पिलाई होता है, फ्लैजिला होता है, अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम्स होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं, न्यूक्लियोइड होता है। या तो हम उसका डीएनए जांच करें या फिर हम क्या करें कि सिंपल से जो बायोकेमिकल टेस्ट हैं वो चेक करें और उससे हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करें। तो पहले तो हम ग्राम स्टेनिंग से पता लगा लें कि ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद ये अलग अलग टेस्ट होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये बैक्टीरिया है कौन सा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।